जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें आपका जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर 2025 तक का क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक के इस सेशन को देखिएगा। क्योंकि आप लोग का जितने भी एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग का उस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने का अधिक से अधिक संभावना बनता है। तो दोस्तों चलिए, आप लोग फ्री मूड से आप लोग 1 से लेकर के है ना 40 क्वेश्चन हम करवाएंगे इस सेशन में। तो ध्यान से आप लोग जो है इस सेशन को देखिए। यहाँ पर हाँ, जिन अभ्यर्थी को यदि इस क्लास का करेंट का जितना भी क्लास हो रहा है यूट्यूब पर, यदि आप लोग उसका पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं, तो आप लोग उसका पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, है ना। और जब कॉल करते हैं तो आपको हम करेंट अफेयर्स के ग्रुप से, व्हाट्सएप करेंट अफेयर्स के ग्रुप से आपका नंबर को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, तो प्रत्येक दिन हम जो सेशन होगा करेंट अफेयर्स का, वो सब का सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए, वो कि हम जो है आप लोग का एक करेंट अफेयर्स का है ना सारा का सारा पीडीएफ हम आप लोग को फ्री में हम देंगे, ठीक है। तो चलिए, फ्री में हम ऐड कर देंगे आपका नंबर का। तो चलिए, समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 25 जनवरी। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है कि 2025 में गणतंत्र दिवस भारत का कौन सा था? तो 74वां, 75वां, 76वां, 77वां। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 का? तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 76वां। क्या था? 76वां। चलिए, अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की तिथि क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की तिथि क्या है? 5 सितंबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर, 26 नवंबर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 नवंबर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर है ए में 7 मार्च को, बी में है 8 मार्च को, सी में है 9 मार्च को, डी में है 10 मार्च को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को? तो 8 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज से संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण, एक्सरे, रमन प्रभाव, परमाणु ऊर्जा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, रमन प्रभाव। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 अप्रैल। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। और अगला ऑप्शन को देखिएगा। तो 22 अप्रैल के बाद अगला ऑप्शन क्या है आपका? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और
25 अप्रैल। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि क्या है? 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून। ये सब का याद होगा। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई, 11 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10 का सही जवाब, 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब 12 का राइट आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि क्या है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 29 अगस्त। क्या होगा? 29 अगस्त। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 सितंबर। क्या हो जाएगा? 5 सितंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर का होता है। फिर यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का, है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। 16, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 सितंबर को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि क्या है? विश्व पर्यटन दिवस की तिथि क्या है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 27 सितंबर को मनाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो क्या है, यहाँ पर है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को। फिर अगला क्वेश्चन दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी, यहाँ पर 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 19 का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 20 से, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 नवंबर को। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 21 नंबर है क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस की तिथि क्या है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर। तो आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर फिर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को, 25 नवंबर को, 26 नवंबर को, 27 नवंबर को। तो यहाँ पर 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 23 कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 14 दिसंबर को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब किस तिथि का होता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तिथि क्या है? तो 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 24 का 24 दिसंबर, है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तिथि क्या है? 24 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की किसकी जयंती पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 26 का देखिएगा। तो 26 का सही जवाब आप लोग का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी विवेकानंद जी। फिर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय युवा शिक्षक की तिथि क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि क्या है? तो यहाँ पर तिथि पूछ रहा है युवा दिवस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिएगा। तो यहाँ पर है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 12 जनवरी को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1990, 1991, 1992, 1993। तो यहाँ पर सही जवाब 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1992 को। फिर बढ़ते हैं 29, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष गठित हुआ? 2005, 2006, 2007, 2008। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 2006 होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है, मिड डे मील योजना का नाम क्या है? मिड डे मील योजना का नाम क्या है? पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पोषण अभियान, अन्नपूर्णा योजना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 31, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रटन शिक्षा, समग्र एवं कौशल आधारित शिक्षा, केवल उच्च शिक्षा, केवल तकनीकी शिक्षा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब यहाँ पर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समग्र एवं कौशल आधारित शिक्षा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है, समग्र शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से, स्कूल शिक्षा से, व्यावसायिक शिक्षा से। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कूल शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3, 3+4 संरचना किससे संबंधित है? इसके बाद विश्वविद्यालय, विद्यालय शिक्षा, विद्यालय प्रशिक्षण, परीक्षा, क्या हो जाएगा? परीक्षा प्रणाली। था आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा विद्यालय शिक्षा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ऑफलाइन शिक्षा, केवल निजी शिक्षा, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा और परीक्षा समाप्त करना। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन यदि देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 35 का बी हो जाएगा, 5 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न को, अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 22 अप्रैल, क्या है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है कि राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने मनाया जाता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पर आपका क्या, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब 37 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, सितंबर महीना में। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 38, राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 38 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 12 जून को। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विश्व मातृ दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई। तो यहाँ पर देखिएगा 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हाँ, 12 मई को। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एवं आखिरी पॉइंट है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा AEDO किससे संबंधित हैं? फिर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट किससे संबंधित है? छात्र प्रवेश, शिक्षक भर्ती योग्यता, विद्यालय मान्यता, पाठ्यक्रम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब 40 का एवं आखिरी प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षा भर्ती योग्यता, है ना, टेट। तो चलिए, आप लोग का एक क्लास कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा है तो BN क्लासेस खास चैनल को, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, BN क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोग का हिंदी का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जितने भी अभ्यर्थी AEDO का एग्जाम देने वाले हैं, तो वो सभी स्टूडेंट इस सेशन को जरूर देखिएगा। इस सेशन से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन निश्चित ही आएंगे, इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक इस सेशन को देखिएगा। और आज से हम इस सेशन में, है ना, इस चैनल से, BN क्लासेस खास चैनल से हम अब तो ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है आप लोग का एग्जाम का,
लेकिन हिंदी का क्वेश्चन हम हाँ प्रत्येक दिन करवाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ, यदि जिन अभ्यर्थी को यदि पीडीएफ लेना हो तो डायरेक्ट आप लोग इस नंबर पे कॉल करके आप हाँ AEDO व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, है ना, और इस पीडीएफ को ले सकते हैं, है ना। वो मात्र आप लोग क्या फ्री में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आप लोग का क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का दिया है एक नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? इंडो यूरोपियन, द्रविड़, सेमेटिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ए इज ए राइट आंसर, इंडो यूरोपियन से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी लिपि क्या है? तो देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ, यदि आप लोग इस सेशन को यदि बढ़िया से प्यार दुलार और जय हिंद साथियों। बीएन क्लासेस